एक घना अंधेरा जंगल, चारों ओर सन्नाटा, केवल राजा विक्रम की पदचापों की आवाज। उन्होंने वचन दिया था और विक्रम कभी अपना वचन नहीं तोड़ते। रात्रि की गहराई में वो बढ़ते जा रहे थे उस पीपल के वृक्ष की ओर जहां उल्टा लटका था बेताल। बेताल मुस्कुराता है और कहता है, राजन, एक बार फिर तुम मुझे ले चले हो, पर क्या तुम उस उत्तर को झेल पाओगे जहां न्याय और बलिदान आमने सामने हो? ये कथा है अवंतीपुर के वीर सम्राट राजा उदयन की। एक ऐसा शासक जिसकी तलवार से पहले उसकी बुद्धि बोलती थी और जिसके दरबार में सबसे भरोसेमंद था उसका सेवक, उसका भाई चंडक। चंडक, तू मेरा सेवक नहीं, मेरा आत्मबल है। राजन, आप कहें तो जान दे दूं, बिना झुके, बिना रोके। महाराज, उत्तर दिशा के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी है। अगर मेरी जान देकर युद्ध टल जाए तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं राजा हूं। नहीं राजन, मेरी जान लीजिए। राजा का जीवन राज्य का भविष्य होता है। मुझे मरकर गर्व होगा। सिंहासन के सामने दो प्राण, दो आत्माएं और एक ही बलिदान का संकल्प। दोनों ने शत्रु को एक प्रस्ताव भेजा, हम में से जिसे चाहो मार लो, लेकिन युद्ध टाल लो। एक राजा और एक सेवक, दोनों जान देने को तैयार। ऐसे राज्य को जीतना शर्मनाक होगा। और युद्ध टल गया, राज्य बच गया, पर सवाल बचा रह गया। बेताल बोलता है, राजन, अब बताओ किसका बलिदान बढ़ा था? राजा उदयन का, जो अपने सिंहासन और प्रजा के लिए मरने को तैयार था, या चंडक का, जो बिना उत्तरदायित्व के सिर्फ प्रेम और निष्ठा से कुर्बान हो गया? विक्रम कहता है, बेताल, राजा का त्याग महान था, पर वह कर्तव्य था। लेकिन चंडक का त्याग भावना थी, सेवा थी और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक था। इसीलिए चंडक का बलिदान बड़ा था। बेताल उड़ चला फिर एक नई कथा की ओर। बेताल हंसते हुए कहता है, तुम फिर बोल पड़े राजन, अब मैं फिर उसी पेड़ पर जाऊंगा। एक और सवाल के लिए तैयार हो जाओ। और राजा विक्रम फिर चल पड़ा, एक और प्रश्न, एक और सत्य की खोज में। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, प्रेम और सेवा से किया गया बलिदान कर्तव्य से बड़ा हो सकता है। त्याग की कोई जाति या पद नहीं होता। सेवक या सम्राट, जहां भाव शुद्ध हो वहीं सच्चा बलिदान होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार फिर लौटेगा राजा विक्रम और बेताल।